अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीय्यीन। आज के लेक्चर में हम देखते हैं लीव इनकैशमेंट वर्सेस एलपीआर, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। पेंशनर की जब सुपर एनुएशन आती है, यानी उसकी एज 60 साल पूरी होने वाली होती है, तो उससे 15 महीने पहले 15 मंथ्स बिफोर उससे एक ऑप्शन ली जाती है कि आप एलपीआर अवेल करेंगे या लीव इनकैशमेंट लेंगे। तो इस सिलसिले में यानी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो लीव इनकैशमेंट क्या है, एलपीआर क्या है, इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है। एलपीआर लेनी चाहिए, लीव इनकैशमेंट लेनी चाहिए, या जनरल लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी क्या करती है। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन होती है कि जो अगर लीव इनकैशमेंट पे गया है तो वो मंथली लेनी चाहिए या वो इकट्ठी जो है अमाउंट लंप सम रिटायरमेंट के वक्त ले ले। तो ये मैंने सीक्वेंस दी है, तो इस सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीव इनकैशमेंट और एलपीआर क्या है। तो लीव इनकैशमेंट देखें, लीव इनकैशमेंट, इनकैश क्या होता है? इनकैश कराना किसी चीज़ को, जैसे आपने सुना होगा प्राइस बॉन्ड है, बॉन्ड को इनकैश कराना। क्या करते हैं, आप बॉन्ड दे देते हैं और आपको उसके बदले में पैसे मिल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनकैशमेंट। इसी तरह लीव इनकैशमेंट का मतलब ये हुआ कि आप छुट्टी नहीं करेंगे, जो छुट्टियां आपकी बन गई हैं ईएल अर्नड लीव, तो उसके बदले में आप यानी छुट्टी नहीं अवेल कर रहे, छुट्टियां आप सरेंडर कर रहे हैं, उसके बदले में इदारा आपको पैसे दे रहा है। इसको हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट। यानी जो एम्प्लॉई है वो रिटायरमेंट के वक्त उसकी जो छुट्टियां हैं, अभी रिटायर होने वाला है और छुट्टियां बाकी हैं और वो छुट्टी नहीं करता, तो इदारा उसे कहता है कि आप इतने पैसे ले लें। इसको हम कहते हैं लीव इनकैशमेंट। और एलपीआर इसके अपोजिट है। एलपीआर में क्या है, जो एम्प्लॉई है वो रिटायरमेंट के वक्त छुट्टी ले लेता है, यानी रिटायरमेंट होने से पहले, तो यानी वो पैसे नहीं लेता। लीव इनकैशमेंट में क्या किया कि उसने छुट्टियां अपनी सरेंडर कर दी, उसके बदले में उसको पैसे मिल गए। इसमें क्या किया एलपीआर में, यानी रिटायरमेंट करीब है, इसका नाम भी यही है, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की तैयारी के लिए जो लीव्स यानी ग्रांट की जाएँ वो एलपीआर। तो अब इसमें क्या होगा, उसको छुट्टियां मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि भी एक छुट्टियां जो है वो कितनी उसको होती है मैक्सिमम, तो वो होती हैं 365 दिन, 365 डेज़। यानी एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के वक्त ये ऑप्शन ली जाती है उससे 15 महीने पहले, 15 महीने या 14 महीने, यानी उसका वो जो आखिरी साल है रिटायरमेंट का, उसके शुरू होने से पहले पहले। तो वो क्या करते हैं कि भी बता देता है कि जी मैं छुट्टियां वेल करूँगा या मैं छुट्टियां नहीं करूँगा, उसके बदले में मुझे पैसे दे दिए जाएं। तो इसकी जो तादाद है वो मैक्सिमम 365 डेज़ है, 365 दिन। तो ये आपको पता चल गया लीव इनकैशमेंट और एलपीआर। लीव इनकैशमेंट के छुट्टियों को इनकैश करा लेना, छुट्टियाँ छोड़ देना, पैसे ले लेना। और एलपीआर क्या है कि आपको यानी छुट्टियाँ दे दी जाती हैं, पैसे फिर नहीं मिलेंगे। इसमें क्या होता है, एलपीआर में मुलाजम जब साल रह जाता है, पूरा 1 साल, तो वो छुट्टी चला जाता है और इसी दौरानिए में यानी जब साल पूरा होता है तो वो रिटायर हो जाता है डायरेक्टली। तो ये आपको पता चल गया कि एलपीआर और लीव इनकैशमेंट क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट, अलाउंसेस एडमिसिबल ड्यूरिंग एलपीआर। अब ये सवाल है कि जब मुलाजिम जो है वो छुट्टी चला गया, यानी उसने ऑप्शन दी कि मैं ये छुट्टियां करूंगा, अब वो घर चला गया, तो अब उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस उसके जो है वो डिडक्ट होंगे। तो इसमें जो अलाउंसेस जो हैं, मतलब जिनका उसके इदारे के काम करने से, इदारे में आने से, इदारे में काम करने से तल्लक है, वो कट जाएंगे और बाकी उसको मिलते रहेंगे। अब कौन से मिलेंगे, उसमें उसको बेसिक पे मिलेगी, पर्सनल पे मिलेगी, जितने भी एडहाक रिलीफ हैं, डीएनएस अलाउंस हैं, एडहाक रिलीफ हैं, वो मिलते रहेंगे। इस तरह उसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर वो हाउस रेंट सब्सिडी अवेल कर रहा है
तो हाउस एंड सब्सिडी उसको मिलती रहेगी, बाकी तमाम अलाउंसेस जो हैं वो उसके कट जाएंगे। इसके बाद है कि एमोलूमेंट्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट। अगर वो छुट्टियां नहीं करता, वो ज्वाइन कर लेता है। एक पॉइंट यहाँ मैं बताता चलो आपको कि जब वो पीरियड शुरू होता है लीव इनकैशमेंट का या LPR का, वो कब शुरू होता है? एग्जैक्ट 1 ईयर बिफोर। अब उस वक्त जब वो ऑप्शन कोई भी ले, LPR ले या लीव इनकैशमेंट ले, तो उसके अकाउंट बैलेंस में जितनी भी छुट्टियां होंगी, अगर 365 है मैक्सिमम इतने के पैसे मिलेंगे, बाकी सारी छुट्टियां उसकी ज़ाया हो जाएंगे। अगर 365 से उसकी छुट्टियां कम हैं तो कम छुट्टियों के पैसे मिलेंगे, अगर 365 से ज़्यादा है तो सिर्फ 365 के मिलेंगे, बाकी सारी छुट्टियां उसकी वो जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं। ये पॉइंट यानी ये समझ लें कि लॉक लग जाता है। जब वो लीव इनकैशमेंट पे जाएगा या LPR पे जाएगा तो बस उसकी वो 365 दिन का हिसाब होगा, बाकी जो सारे जो उसके डेज़ हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। अगर कम है तो कम के होंगे, यानी अगर एक बंदा है उसके लीव बैलेंस में यानी LPR या लीव इनकैशमेंट शुरू होने से पहले, यानी 12 महीने से पहले, यानी इसलिए तो 15 महीने ऑप्शन पहले ली जाती है ये हिसाब रखने के लिए। अगर तो उसके 15 यानी महीने पहले जो ऑप्शन ली है उसके लीव बैलेंस में 365 से ज़्यादा छुट्टियां हैं तो 365 के उसको LPR या वो लीव इनकैशमेंट दे दी जाएगी। अगर कम छुट्टियां हैं तो फिर उसको कम के पैसे मिलेंगे, यानी इसके बाद फिर वो उन छुट्टियों का कोई हिसाब नहीं होगा, सिर्फ 365 दिनों का हिसाब होगा। अब जब वो उसने लीव इनकैशमेंट अवेल की, यानी वो उसने छुट्टी नहीं ली, ड्यूटी पे आता रहा, तो उसके दौरान उसको ये जो पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट के वक्त, तो उसमें कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। यानी हमने उसको छुट्टियों के पैसे देने हैं, तो उन छुट्टियों के पैसे किस हिसाब से देंगे वो हम देते हैं। तो उसमें ये लिखा हुआ है पे एंड अलाउंसेस रेकनेबल टवर्ड्स पेंशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी एम्प्लॉई जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त जो यानी जिससे पेंशन बनाते हैं, पेंशन के आपने लेक्चर देखे हैं, उसमें हमने पेंशन एमोलूमेंट्स का पढ़ा था। तो पेंशन एमोलूमेंट्स में जो जो चीज़ आती है उन सबको जमा करके, अब अगर उसके पूरे 365 दिन हैं तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया जाता है। अब कौन कौन से थे उसमें? बेसिक पे थी, पर्सनल पे थी, क्वालिफिकेशन पे थी, उसके अंदर सीनियर पोस्ट अलाउंस था, स्पेशल पे थी। ये सारी चीज़ें जो है पेंशन में काउंट होती हैं, इनको हम कहते हैं पेंशन एमोलूमेंट्स। तो जो लीव इनकैशमेंट की पेमेंट होती है, यानी छुट्टियों को जो पैसे दिए जाते हैं, उसमें ये जो एमोलूमेंट्स पेंशन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं एमोलूमेंट्स के हिसाब से उसको पेमेंट होगी। इसके बाद है डेथ इनवैलिडमेंट केसेस। डेथ इनवैलिडमेंट केसेस यानी अगर किसी की डेथ हो गई, डेथ केसेस में या इनवैलिड हो गया, तो इनमें भी उनका जो भी मैक्सिमम 365 डेज़, अगर किसी की अचानक डेथ हो गई, अब क्या होगा, इनको अगर इनके लीव बैलेंस में 365 छुट्टियाँ 365 या 365 से ज़्यादा थी, या इनवैलिड के केस में पिछले 12 महीनों में देख लिया जाता है, यानी इनवैलिड के वक्त उसकी कितनी जो है छुट्टियां थी, डेथ केस में भी उसके बैलेंस में कितनी छुट्टियां थी। इन्होंने अगर पिछले 12 महीनों में कोई छुट्टी की भी होगी तो उसकी कटौती नहीं की जाती, इनको पूरे 365 दिन की, इनवैलिड के केस में भी, डेथ में भी 365 दिन की पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन इसमें भी वही है कि अगर उनके लीव बैलेंस में छुट्टियाँ मौजूद हों तो तब उनको, अगर 365 से ज़्यादा हैं तो 365 की, और जितनी भी उनकी लीव बैलेंस में मौजूद होंगी उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। इसके बाद है कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन, LPR या लीव इनकैशमेंट। अब दोनों में से किसी एक को चूज़ किया है एम्प्लॉई ने, तो जब एम्प्लॉई चूज़ कर लेगा, मसलन उसने लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन लिया, छुट्टी नहीं अवेल की, लीव इन, अब उसका मूड बन जाता है कि नहीं जी मैं लीव इनकैशमेंट नहीं लेना चाहता, मैं छुट्टियां लूँगा। तो उसका जितना रिमेनिंग पीरियड रह गया, मसलन साल उसका पीरियड शुरू हो चुका है, तो 2 महीनों की उसने लीव इनकैशमेंट ले ली। अब उसका मूड वो कहता है कि जी मैं उस पे जाऊँगा, LPR पे छुट्टियां अवेल करना चाहता हूँ, तो वो अपनी कैंसिल करवा सकता है ऑप्शन, यानी लीव इनकैशमेंट ले रहा है तो LPR पे चला जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर वो छुट्टियों पे गया हुआ है, अब उसका मूड बन गया कि भाई नहीं मैं
LPR पे नहीं, मुझे लीव इनकैशमेंट चाहिए, तो वो उधर से LPR से लीव इनकैशमेंट की तरफ भी आ सकता है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ एक दफ़ा है, यानी वंस, एक दफ़ा वो अपनी ऑप्शन को चेंज कर सकता है, लीव इनकैशमेंट से LPR की तरफ और LPR से लीव इनकैशमेंट की तरफ। इसके बाद है डिडक्शन ऑफ लीव इफ़ लीव इनकैशमेंट इज़ ऑप्शन। LPR में तो वैसे वो घर होगा, लेकिन अगर उसने लीव इनकैशमेंट लिया है तो अब इस लीव इनकैशमेंट में यानी एक साल में उसको 20 CL अलाउड होती हैं, यानी फेडरल गवर्नमेंट रूल में 20 दिन की छुट्टी होती है CL, तो CL तो उसको मिलेगी। लेकिन अगर उसने CL अपनी पूरी कर ली और अब उसने अगर कोई EL ली, अर्नड लीव, तो उसके पैसे कट जाएंगे। अब देखें क्यों, क्योंकि उसने 365 दिन की वो किया था। अब वो EL जो है तो उनमें से एक लीव, अब वो पिछला अकाउंट नहीं होगा कि उसकी 1000 छुट्टी थी, अब उस 365 का था, मैंने पहले भी बताया कि लॉक लग गया, तो अब वो एक दिन की भी छुट्टी करेगा, एक दिन की भी छुट्टी करेगा EL, CL नहीं, CL के कोई पैसे नहीं कटेंगे, EL अर्नड लीव। तो अगर एक दिन की भी उसने पैसे लीव की तो उसके पैसे कटेंगे, और पैसे किस हिसाब से कटेंगे, उसी हिसाब से जो आपने ये जो बना है पे एंड अलाउंसेज रेकनेबल, यानी जिस हिसाब से इसको पेमेंट होगी उस हिसाब से उसके एक दिन की, यानी ये भी समझ सकते हैं कि अगर 365 दिन की छुट्टियों के उसको पैसे मिलेंगे तो एक दिन के वो उसके कट जाएंगे। इसके बाद है LPR इन केस ऑफ BPS 22 ऑफिसर्स, जो बिलो स्केल है, यानी 22 को छोड़ के बाकी स्केल में चाहे वो LPR पे जाए या वो लीव इनकैशमेंट ले, तो दोनों सूरतों में उसको 365 दिनों के जो है ना वो कंसिडर किए जाएंगे। पैसे मिलेंगे 365 दिन की, छुट्टी मिलेगी 365 दिन की। लेकिन जो लोग ग्रेड 22 में रिटायर्ड होने वाले हैं, यानी वो ग्रेड 22 में सर्व कर रहे हैं, उनको ये ऑप्शन है कि वो LPR ले सकते हैं जितने भी दिन छुट्टी उनके बैलेंस में होगी। यानी उनको लीव इनकैशमेंट अगर लेंगे तो वही मिलेगी 365 डेज़ की। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमने लीव इनकैशमेंट नहीं लेनी, LPR पे जाना है, छुट्टियां लेनी है, तो उनके अकाउंट बैलेंस में जितनी भी छुट्टियां होंगी वो वेल कर सकते हैं। यानी इसमें फिर वो साल के 15 महीनों वाला नहीं लगेगा, इसमें यानी वो जितनी छुट्टियां होंगी अगर वो वेल करना चाहें तो वो अवेल कर सकते हैं। यानी 2 साल की छुट्टी भी अवेल कर सकते हैं, 1.5 साल की भी, अगर इससे भी ज़्यादा है तो वो भी अवेल कर सकते हैं। सिर्फ लीव अवेल कर सकते हैं, यानी LPR पे जा सकते हैं। लीव इनकैशमेंट अगर वो ऑप्ट करेंगे तो वो सिर्फ 365 दिन की ही होगी। इसके बाद है टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव इनकैशमेंट। टैक्सेबिलिटी ऑफ लीव इनकैशमेंट अमाउंट क्लास 19 पार्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसके मुताबिक जो भी पेमेंट होगी लीव इनकैशमेंट की, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इस पे टैक्स नहीं काटा जाता। यानी जब पेंशनर की वो एम्प्लॉई की फाइनल सेटलमेंट होगी तो उसमें जितनी भी ये अमाउंट होगी उसकी लीव इनकैशमेंट की, उसको कंसिडर नहीं करते या उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं करते। इसके बाद है लीव इनकैशमेंट मंथली लमसम। अगर कोई एम्प्लॉई जो है लीव इनकैशमेंट ऑप्ट करता है तो उसके अंदर 2 ऑप्शन हैं। अगर वो कहता है कि जी मुझे हर महीने पेमेंट कर दी जाए तब भी हो सकती है। अगर वो कहता है कि नहीं मैं रिटायरमेंट के वक्त लूँगा, असूली तो वैसे तो जो रूटीन है उसमें यही होता है कि रिटायरमेंट के वक्त ही ये सारे पैसे लीव इनकैशमेंट के उसको पे कर दिए जाती हैं। लेकिन अगर वो इसके उल्ट जाता है, वो कहता है नहीं मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है तो मेरी तनख्वाह में मंथली बेसिस पे लगा दी जाए, तो वो ऐसा भी कर सकता है। यानी मंथली भी ले सकता है और रिटायरमेंट के वक्त भी ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ ऑल अबाउट लीव इनकैशमेंट एंड LPR। अब हम आते हैं अपने असल पॉइंट पे। अब हमने ये डिसीजन करना है। डिसीजन में 2 चीज़ें हैं हमारे पास, यानी 2 डिसीजन करने हैं। एक डिसीजन करना है कि हमने LPR लेनी है या लीव इनकैशमेंट लेनी है, और दूसरा डिसीजन है कि हमें मंथली पैसे लेना फ़ायदेमंद है या इकट्ठे लेना फ़ायदेमंद है। तो पहले देखते हैं LPR और लीव इनकैशमेंट। देखें LPR जो है उसमें छुट्टियां मिल रही हैं कि वो छुट्टी कर ले,
अब देखें अमूमन यही होता है कि पेंशन एम्प्लॉई जब रिटायर्ड होता है तो उसके बाद वो फ्री है, मतलब एक्सेप्ट कोई उसको मेडिकल इश्यूज़ ना हो, यानी कोई ऐसा हो कि वो नहीं ऑफिस में नहीं आ सकता किसी वजह से, या कोई और फैमिली प्रॉब्लम है, तब तो वो ठीक है कि वो ये जो LPR पे चला जाए। लेकिन अगर इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है और भी उसका कोई प्रोग्राम नहीं है कि जी मैं कोई बिज़नेस करूं, या क्योंकि इसके बाद तो छुट्टी हो जानी है ना मुस्तकिल, जब वो 60 ईयर्स सर्विस पूरी कर लेगा तो फिर उसके ऑनवर्ड छुट्टियाँ हैं। तो लेकिन यहाँ पे लीव इनकैशमेंट में उसको हैंडसम अमाउंट मिल रही है। मसलन एक बंदे की जो बेसिक पे है 50,000 है और 12 महीनों की अगर लगाएं तो ये सीधा 6 लाख रुपए बन जाता है। तो जहाँ पे उसने इतना अर्सा सर्विस की, 30 साल की, 35 की, 25 की, जितनी भी सर्विस की है, तो 1 साल का सिर्फ है फ़र्क। तो इस बेहतर यही है कि भाई बजाय वो LPR जाने के तो वो लीव इनकैशमेंट ले ले। और लोग नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो LPR पे चला जाए। तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लीव इनकैशमेंट लें, क्योंकि उसमें उनको एक अच्छी अमाउंट जो है, वरना छुट्टियां जो है वो उनकी जितने पहले अगर 1000 छुट्टी बैलेंस में है तो ये भी फिर जो है वो ज़ाया हो जाएगी, यानी उसके बाद वो छुट्टियां ही उसने करनी है। तो लोग क्या करते हैं कि इसी साइड पे जाते हैं, ज़्यादातर वो लीव इनकैशमेंट ही लेते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है तो यानी यही रिकमेंड किया जाता है कि भाई जहाँ आपने इतनी सर्विस कर ली है 1 साल और सर्विस कर लें और फिर ऑनवर्ड आपके लीव्स ही होंगे। और दूसरा ये है कि मंथली लें या लंप सम लें, तो इसमें भी जो मेरी अपनी है ऑब्जर्वेशन कि लंप सम लेना वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि जो ये पैसे मिलते हैं लीव इनकैशमेंट में, ये मिलते हैं जिस वक्त वो ले रहा हो, ये लीव इनकैशमेंट की पेमेंट ले रहा हो। अगर वो मंथली बेसिस पे पेमेंट ले रहा है तो उस महीने की जितनी बेसिक होगी, मसलन एक एग्जांपल देता हूँ कि उसने अप्रैल में ऑप्ट किया तो अप्रैल की जो बेसिक होगी वो हिसाब से मिलेगी, मई की हिसाब से, जून की हिसाब से, जुलाई की अब इस हिसाब से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ जाके जुलाई में स्केल रिवाइज हो जाती है। तो अगर यहाँ उसकी बेसिक 50,000 है, यहाँ भी 50,000 है, यहाँ भी 50 है और यहाँ जाके 54 हो जाती है सपोज स्केल रिवाइज होने से, तो देखिए इसको 3 महीनों में कम पैसे मिले, 4-4 हज़ार रुपये, यहाँ जाके फिर इसको 54 मिलने शुरू हो जाएगी। फिर आगे चले दिसंबर में गए तो दिसंबर में इंक्रीमेंट लग गई तो 54,000 की बजाय ये 54 की 56 हो गए, तो दिसंबर में उसको 56 मिलेगी। यानी जिस वक्त वो लीव इनकैशमेंट ले रहा होगा मंथली बेसिस पे तो उसको जो मंथली रेट होगा उसके हिसाब से मिलेगी। लेकिन लंप सम में क्या होगा, ये वो मिलेगी जो उसकी आखिरी बेसिक होगी, यानी ये इसमें मैक्सिमम आ जाएगा। इसमें अगर कोई प्रमोशन होती है वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगी, इसमें कोई इंक्रीमेंट दिसंबर में लगती है वो भी काउंट हो जाएगी, इसी तरह जुलाई में स्केल वाइज होते हैं वो भी इसमें काउंट हो जाएगी। तो लंप सम की सूरत में उसको उसकी जो बेसिक का मैक्सिमम जिस लेवल पे वो पहुंच सकता था पहुंच जाएगा, उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मंथली बेसिस में जो हर मंथ उसकी बेसिक होगी उस हिसाब से मिलेगी। तो इस तरह अगर जुलाई में स्केल रिवाइज हुए तो वो कुछ अमाउंट से महरूम हो गया, दिसंबर यानी ये 3 महीने वो उस अमाउंट से महरूम हो गया। तो इसी तरह दिसंबर में इंक्रीमेंट लग के थोड़ा सा वो बढ़ेगा तो यहाँ से वो महरूम हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है मंथली वाली, ये उसके लिए इस वाले से थोड़ी सी ये लॉस वाली होगी। लंप सम में उसकी जो बेसिक है वो अपने लेवल पे पहुँच जाती है, तो इसलिए उसको फुल पैसे मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब वो मंथली पे का हिस्सा बनती है तो वो रूटीन में पैसे, हम जो है ना कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मंथली में ये होगा जब वो तनख्वाह का पार्ट बन जाएगा तो वो आप कर लेंगे। लंप सम में जब आपको इकट्ठे पैसे मिलेंगे तो आप उसका कोई अच्छी उसके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं और उसको किसी और मकसद में भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। आप अपनी मर्ज़ी से LPR लेना चाहें या लीव इनकैशमेंट लेना चाहें उसको भी देख सकते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, लंप सम लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।